दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बिग अपडेट है। 2 और भर्तियों की विज्ञप्ति चिकित्सा विभाग राजस्थान ने जारी की। आपसे कुछ देर पहले ही ये जो 2 भर्तियां इनकी विज्ञापन है जारी किए गए हैं सिफू की तरफ से। और सबसे अहम बात है दोस्तों, इनमें भी परीक्षा नहीं हो रही है, बिना परीक्षा के इसमें सिलेक्शन किया जाना है। योग्यता, कुल पद, क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, वो संपूर्ण डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और जो 2 भर्तियां दोस्तों, उसमें डेंटल टेक्नीशियन की भर्ती है और टोटल डेंटल टेक्नीशियन के 131 पदों पर भर्ती विज्ञापन सिफू की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें से साथ ही 106 पद हैं नॉन टीएसपी से हैं और आप लोगों के 10 पद हैं टीएसपी से हैं और 15 पदों का इसमें बैकलॉग है। ठीक है, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, बैकलॉग के पद हैं 15, 106 नॉन टीएसपी से और 10 पद हैं टीएसपी से। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 131 पद दिए गए हैं। पदों का विवरण आप लोगों के सामने, किस कैटेगरी कितने पद मिल रहे हैं अब आप लोगों को बताते हैं। इसमें राजस्थान के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी और डेंटल टेक्नीशियन के लिए न्यूनतम योग्यता आप लोग को बता देते हैं। सबसे पहले 10th पास विद 2 साल का डेंटल हाइजीनिस्ट डेंटल मैकेनिकल कोर्स जो है होना चाहिए और जो कोर्स आपने किया है वो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया और रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो मान्यता प्राप्त हो, यानी कि 10वीं के साथ 2 साल का डेंटल का जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो यहाँ पर इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये डिजायरेबल योग्यता है। और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के समकक्ष होनी चाहिए, जो 10th है आप लोगों की। और अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये भी आप लोग देखें। अब यहाँ पर जो डेंटल टेक्नीशियन है उसका पे मैट्रिक्स लेवल 5 है। पेमेंट तो ठीक ठाक मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, पे मैट्रिक्स लेवल 5 है। ठीक है, अब आगे बात करने वाले हैं साथियों दूसरी जो भर्ती है उसकी। ठीक है, इसके जो पद हैं ये है 99 पद हैं इसमें, 100 का मेक, यानी कि 99 पद है नेत्र सहायक की, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में, नेत्र सहायक 99 पद हैं साथियों। इसमें भी बैकलॉग के 19 पद हैं। कितने पद हैं? 19 पद हैं, जिसमें बैकलॉग आप लोग देखेंगे तो आपको नज़र आएगा। यहाँ पर नॉन टीएसपी में एसटी का बैकलॉग है और टीएसपी में भी आप लोग देखें सामान्य का बैकलॉग है। ठीक है, तो ये बैकलॉग के 19 पद हैं। बाकी 68 जो पद हैं वो यहाँ पर नॉन टीएसपी के हैं, 68 पद नेत्र सहायक में और 12 पद टीएसपी के हैं। ठीक है, तो ये टोटल 99 पद हैं जो नेत्र सहायक के लिए निकाले गए हैं। ठीक है, दोनों ही भर्तियों के पद बता दिए। अब जो नेत्र सहायक की योग्यता है साथियों वो भी आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आपको और जो डिटेल्स है वो बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए साथियों, 12वीं पास मैथ्स या बायो से हो, साथ में 2 साल का ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा हो। ठीक है, यानी कि 2 साल का नेत्र सहायक का डिप्लोमा हो और आरपीएमसी में जो है रजिस्ट्रेशन आप लोगों का हो। ये डिजायरेबल योग्यता है इसके लिए, नेत्र सहायक के लिए, और राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो। तो ये तो योग्यता हो गई। ठीक है, पे मैट्रिक्स लेवल ये भी 5 की वैकेंसी है। ठीक है, दोनों ही सेम है। और जो आप लोगों का डिप्लोमा है उसका रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट से पहले का हो। ठीक है, दोनों ही भर्तियों के लिए बताया गया है। आप दोस्तों इसमें देखिए जो डिटेल्स हैं उनमें हम बात करने वाले हैं, राजस्थान के मूल निवासियों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। क्या दिया जाएगी? राजस्थान के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, यानी कि राजस्थान से बाहर के जो लोग आएंगे उनको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। और राजस्थान राज्य के मूल निवासी नियमानुसार पिता के नाम से जारी मूल निवास प्रमाण पत्र और विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। पिता के नाम से मूल निवास मांगा गया है, लेकिन विवाहित महिलाओं के मामले में ये स्थिति बदल जाती है, जहां विवाहित महिलाओं के मामले में पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र मूल निवास प्रमाण पत्र इशू होता नहीं है। इसलिए आप लोग पति के नाम का भी इसमें मूल निवास प्रमाण पत्र लगा सकती हैं। ठीक है, ये जानकारी है। विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र ये टीएसपी के लोगों के लिए होता है, नॉन टीएसपी की इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो रिजर्वेशन दिया गया है वो दिया गया सभी कैटेगरी को, जो पीएच है, दिव्यांग हैं, विडो हैं, डाइवोर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इन सबको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स यहाँ पर इनको रिजर्वेशन भी दिया गया है। ठीक है, विडो डाइवोर्स महिलाओं के लिए अपडेट ये है कि उन्हें
जो आवेदन की लास्ट डेट है, अगर तलाक कोटे से फॉर्म भर रही है किसी महिला अभ्यर्थी को, तो लास्ट डेट से पहले तलाक की डिक्री हो, और विडो हैं तो आप लोगों को आपके पति की डेथ का जो मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है। जो पीएच कैंडिडेट हैं वो 40% से अधिक दिव्यांग हो तो ही उनको लाभ मिलेगा। इसके लिए जो अधिसूचना है भारत सरकार की, राजस्थान सरकार विशेष योजना अधिनियम 2018, उसको आपको फॉलो अप करना होगा। और भारत सरकार का जो गजट नोटिफिकेशन है 7 जनवरी 2021, ठीक है, इसके समकक्ष अगर आप लोग पात्र हो रहे हैं पीएच कैंडिडेट के रूप में तो फॉर्म इसमें अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है साथियों, काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। अब और भी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं। एज की बात बताएं। ठीक है, एज 1/1/2024 को आधार मानकर की जाएगी गणना, और एज जो है आप लोगों की 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। अब ये जो 18 से 40 है उसके बाद छूट देखिए, जनरल की महिला है 5 साल की छूट, SC ST OBC MBC EWS के पुरुष महिला अभ्यर्थी उनको 10 वर्ष की छूट है। ठीक है, और यहाँ पर जो विडो डाइवोर्स हैं उनके लिए कोई अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर, ठीक है, निर्धारित यहाँ पे नहीं की गई है। ठीक है, कितनी भी उम्र हो फॉर्म भरा जा सकता है। इसके अलावा 18 से 40 के बाद जो हम बात करें तो इसमें अगर कोई भी अभ्यर्थी 31 दिसंबर 2020 को ओवरेज नहीं हुआ था तो 31 दिसंबर 2024 तक जो भी भर्ती आएंगे उनमें फॉर्म भर सकता है। वो भी यहाँ पर छूट का प्रोसीजर है। अब ये जो छूट दी जा रही है साथियों, ये छूट है कम्युलेटिव नॉन कम्युलेटिव टाइप की होगी, यानी एक ही छूट का आप लाभ ले सकते हैं। ऐसे नहीं है कि भाई OBC का लाभ ले लिया, फिर PH का लाभ ले लिया, फिर 3 साल का वो लाभ ले लिया। एक ही छूट का लाभ मिलेगा एज में। ठीक है, जो PH कैंडिडेट है उन्हें अलग से 5 साल की अधिकतम छूट दी होगी। PH के लिए विशेष व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखिए चयन प्रक्रिया। ठीक है, तो जो है 70 और 30% के आधार पर इसमें है, ये जो है सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा इसमें। ठीक है, यानी कि 70% जो योग्यता दी गई है आप लोगों की, जैसे 12th दिया गया है, सेकेंडरी दिया गया, उसके साथ डिप्लोमा दिया गया है, उनको जोड़ करके और जिस तरीके से नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती होंगे उस तरीके से होगा, यानी कि 70% आप लोगों का जोड़ा जाएगा। आप लोगों की 12th जैसे इसमें मांगा गया है, नेत्र सहायक में 12th प्लस ओप्थेलेमिक असिस्टेंट का डिप्लोमा। ठीक है, तो उन दोनों का जोड़ के 70% निकालना है। 30% अंक हैं बोनस अंक के हैं, उनको जोड़ करके ये मेरिट आप लोगों की बनाई जाएगी। ठीक है साथियों, अब इसमें देखिए दोस्तों आप लोगों को मेनली जो है ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, और ऑनलाइन जो फॉर्म है आज से स्टार्ट हो गए हैं, और 12 जुलाई लास्ट डेट है। क्या है? 12 जुलाई लास्ट डेट है इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने की। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा www.cfurajasthan.com या फिर www.rajswasthya.nhc.in पर भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। इन्हीं वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म आप लोगों का भरा जाएगा। 13 जून से लेकर 12 जुलाई लास्ट डेट है इसकी फॉर्म की। अब दोस्तों जिन्होंने भी जो ये फॉर्म अप्लाई करना है उन सब के लिए बता देते हैं आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र के बारे में। ठीक है, जातीय प्रमाण पत्र में बताने से पहले आप लोगों को बताऊंगा मैं फ़ीस कितनी है। देखिए, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी हैं, राजस्थान से बाहर के हैं, और OBC क्रीमी लेयर हैं, MBC क्रीमी लेयर हैं तो 500 रुपये फ़ीस है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर OBC हैं, MBC हैं, EWS हैं तो 350 रुपये फ़ीस है। अगर आप लोग समस्त जो विडो कैंडिडेट्स हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, विशेष योग्यन है अर्थात PH कैंडिडेट हैं, SC ST हैं, और ऐसे आवेदक जिनके परिवार की आय 2.5 लाख रुपए से कम है उनको 250 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। TSP के SC ST और 12 ज़िले के जो शहरी आदिम जाति के लोग हैं उनके लिए 250 रुपये फ़ीस निर्धारित की गई है। अब ये जो फ़ीस है साथियों, इसमें आप लोगों को देखिए काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि OBC में आते हैं NCL में, और फिर वो 100 रुपये बचाने के लिए ना आयकर लगा देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आयकर नहीं लगाना, आप लोग को 350 फ़ीस दे देनी है, कोई किंतु परंतु उसमें नहीं करना है ताकि आपको दिक्कत ना हो आयकर बनवाने में। ठीक है साथियों, अन्य स्टेट के जो अभ्यर्थी उनको 500 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी, और जो आयकर अगर आप लोग बनवाते हैं, ठीक है, तो आवेदन के अंतिम दिनांक तक आय का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, ये आप लोगों को बता दे रहे हैं। ठीक है, यदि दस्तावेज सत्यापन के समय आवेदक द्वारा उक्त आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो निर्धारित शुल्क जमा नहीं कराए जाने के कारण पात्रता निरस्त कर दी जाएगी। उक्त लाभ राजस्थान राज्य के आवेदकों को ही देय होगा। राजस्थान राज्य विभिन्न आवेदकों को सामान्य वर्ग हेतु निर्धारित शुल्क यहाँ पर देना होगा। अगर आयकर आप लोगों को बनवाना है तो लास्ट डेट से पहले बनवा करके उसे रख लीजिए, वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चाहिए होगा, अगर किसी को 100 रुपये की छूट चाहिए। आप दोस्तों यहाँ पर देखिए त्रुटि संशोधन भी आप लोग कर पाएंगे। अगर किसी के फॉर्म में कोई दिक्कत हो गई, मिस्टेक हो गई है तो त्रुटि संशोधन अर्थात एडिट कर पाएंगे। 200 रुपये आप लोगों को देना होगा। और आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को एक मोबाइल नंबर देना होगा। आपका आधार नंबर जो है
वो देना होगा। आधार नंबर ऐसा दें जिस पर आपका मोबाइल नंबर ऐड हो, ठीक है। नहीं है तो उसे करवा लीजिए तुरंत, डाकिए से करवाना, पोस्टमैन से करवाना। किसी के अगर आधार में अपने मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है तो आप लोग करवा सकते हैं उसे, ठीक है। तो ये हो गई बात इसकी। तो साथियों ये जानकारी है, और बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही हैं जो हमने बताई। अब जाति के लिए सुन लीजिए। देखिए साथियों, जाति प्रमाण पत्र लास्ट डेट से पहले का हो, ठीक है, लास्ट डेट से पहले का बना हुआ हो, तो ये आप लोग देखना, लास्ट डेट से पहले का जातीय प्रमाण पत्र बना हुआ हो, और ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं तो आपका जाति 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो। अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो शपथ पत्र दे सकते हैं आप लोग। और वो शपथ पत्र कब चाहिएगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। और शपथ पत्र के साथ आप ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस हैं तो उसे 3 साल तक चला सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपका नया बन सकता है तो नया बनवा लीजिएगा। अगर किसी को एफिडेविट देना है तो वो एफिडेविट भी आप लोग दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे 3 साल से ज़्यादा पुराना जाति प्रमाण पत्र है वो आप लोगों का नहीं हो। साथ ही ये वीडियो मैं बाहर बना रहा हूँ, घर आया हुआ था तो ये थोड़ा सा वॉइस बाहर का आ रहा है, यहाँ पे कुछ काम सा चल रहा है, ठीक है। तो खुले में बना लेता हूँ मैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। थोड़ा सा वॉइस की प्रॉब्लम होगी आप लोग को, ठीक है। SC ST के पुराने जाति प्रमाण पत्र चल जाएंगे, क्या चल जाएंगे? ओल्ड चल जाएंगे, ठीक है। महिलाओं के लिए बता ही दिया, पिता के नाम का जाति हो, जो भी महिला अभ्यर्थी है पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र हो, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखें। बाकी डेट वगैरह हमने बता ही दिया, बाकी और सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन में। और जिन्होंने अगर काम किया है कहीं पे तो बोनस अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। कोविड काल वालों को भी 15 बोनस अंक दिए जाएंगे। बाकी किसी ने अगर NHM, UTB, PPP, 108, MMU इन सब के तहत अगर काम किया है, अगर आपने नेत्र सहायक और डेंटल टेक्नीशियन के रूप में कहीं काम किया है तो आप लोगों को बोनस अंक मिल जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ सरकारी, राजस्थान सरकार के सरकारी जो अस्पताल हैं, योजनाएं हैं, उनके तहत काम करने वालों को ही मिलेगा, ठीक है, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पर जानकारी है साथियों, नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।